पिछले क्लास के विषय में पुरुषोत्तम काका जी को एक प्रश्न आयो है, उनने मुझसे कही थी कि वो जोड़ नहीं पाएंगे तो मैं पूछ लूं। अच्छा, हाँ, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने पिछले क्लास में ये आज्ञा करी थी कि नित्यानुमेय वेद मूलिका जो स्मृति विभाग है वो अपने वहाँ प्रमाण रूप से स्वीकृत नहीं है, पर सर्वनिर्णय प्रकरण में श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा दे रहे हैं कि वेद स्मृति को जो नित्यानुमेय वेद मूलक भाग है वो अपने यहाँ प्रमाणतया स्वीकृत है। तो या विषय में उनको प्रश्न आया है, वो ये शंका पूछ रहे हैं कि आपको तात्पर्य क्या है। अब यहाँ में दरअसल एक बात यह है कि वादिन थोड़ा धांधल में मेरे से अपदार्थ कहवा गए हो कि नित्यानुमेय वेद है ही नहीं मान्य, या अर्थ में मान्य नहीं है। मुझको असल में कहना यूं चाहिए तो और कहना यूं चाहता तो कि जो नित्यानुमेय वेद है जिन स्मृति में, वो स्मृति धर्म प्रतिपादक है, यज्ञ प्रतिपादक है, वो व्यवहार प्रतिपादक नहीं है। तो वो नित्यानुमेय वेद की प्रतिपादिका जो स्मृति है वो यज्ञ धर्म की प्रतिपादक हैं। वो एज गुड एज गुरु कांड ही है, वास्तु अलग देखने की जरूरत नहीं है। पर जो व्यवहार कांड है, ऋषि नाम पूर्वचरितम स्मरणम स्मृति रुच्यते, वहां में ऋषि ही नहीं पर जो भी सदाचार है वो भगवत अवतार के द्वारा प्रकट भयो या ऋषि के द्वारा प्रकट भयो या और भी कोई विभूति के द्वारा प्रकट भयो, वो जो है वो व्यवहार में प्रमाण है, लोक में प्रमाण है। अब ये जो लोक में प्रमाण है वह लोक में वह की प्रमाणता के कारण, लौकिक प्रमाणता के कारण, क्योंकि उनके बाद भी माने जो स्मर्यमान सदाचार है और जो अनुभूयमान सदाचार है, क्योंकि श्रुति स्मृति सदाचार सत्य च प्रियमात्मन, धर्म के स्थान इतने हैं, श्रुति स्मृति सदाचार और जो अपने पुत्री हो, या में प्रामाण्य पूर्व को है और उत्तरोत्तर आनुगुण्य होने पे प्रशस्तता ज्यादा है, वो एक सिद्धांत है। या सिद्धांत के अनुसार जो सदाचार अभी भी चल आ रहे हैं वो सदाचार को भी अपने यहाँ धर्म में और भी विषय में प्रमाण माने गए हैं। वो गीता में भी भगवान वा तरह से वा सदाचार की प्रमाणता बतावे हैं, भागवत में भी बतावे हैं। तो वाक्य अंतर्गत जो लीला है भगवान के द्वारा, वो लीलाम करोति शास्त्रार्थं स्थापयति, वह न्यायसु, वहां में भी शास्त्र स्थापित हो रहे है और वो व्यवहार स्मृति है, धर्म स्मृति नहीं है। अब अपना व्यवहार कहो जाए, बड़े को सदाचार कहो जाए और भगवान को लीला कही जाए, अंतर इतना ही है, बाकी बात वो एक ही है। दूसरों, आप पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करें, कोई पूछना हो तो। मेरे पास से एक ही प्रश्न आया हो तो मनीष भाई आप थोड़ा साउंड चेक कर सको तो, वहां से आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। अच्छा, हाँ। हाँ अभी 94 पे तो है, थोड़ा और बढ़ाता हूँ। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, थोड़ा और पास में लाऊं जगह, थोड़ा और पास में लाऊं जगह।
हाँ अब देखो। हाँ सुनाई दे रहे हो। हाँ हाँ आ रही। ठीक है, मैंने थोड़ा चेंज किया। अब पार्टिसिपेंट्स में से कोई को भी प्रश्न होए, सॉरी, हाँ, अब पार्टिसिपेंट्स में से कोई को क्वेश्चन होए तो आप अनम्यूट करके और पूछ सकते हो पिछले विषय में। જે દીપક શાહ બોલું છું। હા બોલો। જે એક પ્રશ્ન એ હતો કે આપે સમજાવ્યું કે સામાન્ય ભક્તના જે પુરુષાર્થ હોય છે એનો ભગવાન વિઘાત કરે છે, અને કારણ કે એની નિષ્ઠા કાચી છે તો આ વિઘાતનો જે વિઘાત ભગવાન કરે તો એનો જે આઘાત ભક્તને લાગે તો એનાથી એનો ભગવાન પ્રત્યેનો વિશ્વાસ ઉડી જાય એવું પણ બની શકે। અને જે વિશેષ ભક્ત છે જેની નિષ્ઠા પાકી છે એ તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ડગવાનો સવાલ જ નથી ઉઠતો, કારણ કે એની નિષ્ઠા પાકી છે અને એને તો સુખ દુઃખ સમે કૃત્વા એવી માનસિક અવસ્થા પણ એની હોય છે, એટલે એને તો વિઘાત થાય કે ન થાય એમાં કોઈ ફરક પડતો નથી। અને બીજો પ્રશ્ન એવો છે કે તો સામાન્ય ભક્તના, એટલે આના પ્રશ્નમાં કે સામાન્ય ભક્તના પુરુષાર્થને ભગવાન કેમ વિઘાત કરે છે। અને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે એમાં આપણે સમજાવ્યું હતું કે સકિંચન મર્યાદા, સકિંચન જે છે એને મર્યાદા મોક્ષ મળે છે અને અકિંચનને પુષ્ટિ મોક્ષ મળે છે। તો એમાં જે પ્રશ્ન એ છે કે પુષ્ટિ ભક્તિ અકિંચન જ કેમ? એક પ્રશ્ન એક વખત કર। અચ્છા, ઓકે 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 ઠીક છે જી। મોટા ભાગની મમ્મી ગાર્ડનમાં સાંજના ઇવનિંગ વોક કરવા જાય ત્યારે પોતાના બાળકને ખુલ્લું ફરવા માટે છૂટી છોડતી હોય છે, અને ગાર્ડનમાં આવનારા એના બીજા જે પરિચિતો એમની સાથે વાતમાં બેન્ચ ઉપર બેસીને કે ઉભી રહીને વાત કરતી હોય છે। અને મોટા ભાગે તમે ગાર્ડનમાં એ દૃશ્ય જોશો ને, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે ગાર્ડનમાં એ દૃશ્ય કે બાળક પણ મમ્મીથી થોડીક વાર છટકવા માંગતો હોય છે, પણ છટકવા છતાં પણ એ બાળક દૂર જઈને પણ મમ્મીને પાછો જોતો રહેતો હોય છે, અને મમ્મી પણ એને ગ્લેન્સથી જોતી રહેતી હોય છે વાત કરતા કરતા કે વિધિન ધી પેરાપેરી ઓફ ગાર્ડનમાં જે છૂટથી ફરી રહ્યો છે કે ગાર્ડનથી બહાર તો નથી નીકળી જતો, કે ગાર્ડનમાં એની સાથે કોઈ બીજો કોઈ તોફાન તો નથી કરી રહ્યો। તો જ્યાં સુધી આવી છૂટ આપવામાં ના આવે ત્યાં સુધી બાળકને દર વખતે ગોદીમાં તેડવાથી બાળકમાં કોઈ દિવસે કોન્ફિડન્સ, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ડેવલપ થતો નથી। હવે જે બાળકમાં સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ડેવલપ થઈ ગયો એના પ્રત્યે મમ્મીને કઈ આ બધી કાળજી રાખવાની જરૂરત હોતી નથી, પણ જો ગાર્ડનના દરવાજાથી બહાર નીકળવા માંગે તો તરત મમ્મી દોડીને એને પકડીને પાછી ભીતર લાવતી હોય છે, અથવા કોઈ બાળક સાથે ઝઘડામાં પડી જાય કે બાળક નાનો ગબડી પડે તો તરત પાછી ઉઠાવીને એને લાવતી હોય છે। એટલે ત્યાં બાળકના ફ્રીડમમાં એ વિઘાત કરતી હોય છે મમ્મી। મળેલી ફ્રીડમનો બાળક દુરુપયોગ કરે તો એમાં વિઘાત કરવો પડે।
હવે એક વખતે બાળકને સારો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ડેવલપ થઈ જાય અને સેન્સ ડેવલપ થઈ જાય કે ગાર્ડનમાં ફરવા આવ્યા છે તો ગાર્ડનથી બહાર ન જવું, પછી કંઈ કરવાની જરૂરત નથી પડતી. એટલે જે ઉચ્ચ કક્ષાના ભક્તો છે એમને કંઈ કરવાની જરૂરત નથી પડતી, પણ જે મધ્યમ કક્ષાના ભક્તો છે વિઘાત કરવો જ પડે. કેમ કે વિઘાત ન કરે તો દર વખતે એ મમ્મી ઉપર, શું એને ગુજરાતીમાં કહેવાય, માવડીઓ થઈ જાય. એમ ભક્તિના પંચમ પુરુષાર્થમાં જીવ માવડિયાનું આપણે કંઈક બીજું કરી લઈએ એવો ન થઈ જાય, કરસણીઓ ન થઈ જાય. એના માટે થોડોક વિઘાત કરીને એના ઉપર ભગવાન દૃષ્ટિ તો રાખતા જ હોય છે ને. એવું કેમ આપણે માની લીધું કે દૃષ્ટિ નથી રાખતા? પછી બીજો પ્રશ્ન શું છે? એટલે જે આમાં એનો જે વિઘાત આવે ત્યારે એનો જે કોન્ફિડન્સ સમજો ડગી જાય અથવા ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ ડગી જાય, તો આપ એમ કહો છો કે એનો માણસને જ્યાં સુધી ઠોકર નથી લાગતી ત્યાં સુધી ચાલવાની સરખી સમજ નથી આવતી. મોટા ભાગે સાયકલ ઉપરથી તમે ગબડો નહીં ત્યાં સુધી તમને સાયકલ સરખી ચલાવતા નથી આવી શકતી. હમણાં કાલે જ મને એક ભાઈ કહેતા હતા કે ડ્રાઇવિંગ શીખવામાં જે લોકો શીખતા હોય છે કાર ડ્રાઇવિંગ, એમને 25 ભય સ્થાનો હોય છે અને ભય સ્થાન જયારે અનુભવે નહીં ડ્રાઈવર તો એને સારી ડ્રાઇવિંગ આવે નહીં. સાયકોલોજીમાં એમ પણ કહેવાય છે કે તમે બધું ગોખી કાઢો અને બધું બાય હાર્ટ કરી લો. એનો મોટો ડ્રોબેક એ હોય છે કે જ્યારે તમને બોલવાનું કહેવામાં આવે ત્યાં તમારે પહેલાથી શરૂ કરવું પડે અને ગોખી કાઢેલું ન હોય અને વચ્ચે વચ્ચે ભૂલીને ફરીથી તમે રિકલેક્ટ કરો. એ જો પ્રોસેસમાં તમે 2-4 વખત ઉલઝી જાઓ તો પછી તમારે જ્યાંથી એને સ્ટાર્ટ કરવું હોય ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી શકો. હા જી જી સમજાયું. હા જી બીજો પ્રશ્ન પૂછું? હા, જે આપે સમજાવ્યું કે સકિંચન જે ભક્ત છે એને મર્યાદા મોક્ષ મળે છે અને અકિંચન ભક્તને પુષ્ટિ મોક્ષ મળે છે. તો આમાં જે પ્રશ્ન મારો એ છે કે આ પુષ્ટિ ભક્ત અકિંચન જ કેમ હોય, એટલે અકિંચન કેમ હોવો જોઈએ? એટલે જો પુષ્ટિ ભક્તને સકિંચન જો રહેતે તો એને થોડો વધારે સારી રીતે સેવા પણ વધારે સારી રીતે ન કરી શકે? અકિંચન જ એને કેમ રાખવાનું હોય? એના માટે કે સકિંચન હોવાથી આપણને પોતાને ખબર નથી પડતી કે જે કંઈ આપણું એચિવમેન્ટ છે એ આપણી સાથે કંઈક હતું એના કારણે થયું કે પુષ્ટિને કારણે થયું. ગુજરાતી પુરાની બાલ પોથી આવતી હતી 5-6 ભાગ. અમારા મોટા જીજી એમાં ભણતા હતા વનિતા વિશ્રામમાં. તેમાં એક લેસન હતો કે બાએ બાળકને મોકલાવ્યો કંઈ ખરીદવા માટે
દુકાનમાંથી લઈને બજારમાંથી. તો બાળકે બિલ બનાવ્યું કે આ ખરીદવા ગયો તેના એટલા પૈસા, આ ખરીદવા ગયો તેના એટલા પૈસા, અને બાને બિલ આપ્યું. બા બિચારી ગભરાઈ ગઈ કે આ દીકરો વાણિયો કેમ થઈ ગયો. એટલે બાએ એની કાઉન્ટર ચિઠ્ઠીમાં જવાબ લખ્યો કે તને 9 મહિના પેટમાં રાખ્યો તેના એકે પૈસા નહીં, જન્મ્યા પછી દૂધ પીવડાવ્યું તેના એકે પૈસા નહીં, રાતભર તારા માટે જાગી તાના પણ એકે પૈસા નહીં. ત્યારે બાળકને કિંચનતાનું ભાન થયું. નહીં તો પોતાની મહેનતનો બાળક પૈસા માંગે છે. બીજું કાંઈ? હા જી, નહીં બીજું નહીં. हाँ, कौन को वार है आज? तृतीय श्लोक की प्रस्तुति में जिनका क्रम है वो अपने फोन को अनम्यूट करके और प्रस्तुति शुरू करें. अपने वीडियो को भी ऑन रखें. ललित जी, आपका क्रम है आज? हाँ राजा. हाँ ठीक. कर रही है. आप अपना वीडियो अगर ऑन रख सकते हैं तो ऑन रखें. जय जय जय. और राजा को हमारे साथ नहीं है. और श्रद्धा तीसरा श्लोक जय मैं ही हूँ. चौथा कौन है? खैर जो भी हो शुरू करो. पारुल बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है. पारुल बहन, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. अभी आ रही है ना राजा? हाँ, अब आ रही है. ओके. अब कर. हाँ, तो मंगलाचरण करते हैं कि भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही अन्यत्र चैष एक कालः प्रपद्य मानस यथाश्नत् स्यु तुष्टि पुष्टि क्षुद्रपायोनुघासम. मतलब जैसे भोजन का हर एक कौर तृप्ति, पुष्टि व क्षुधा निवृत्ति एक साथ देता है, वैसे ही भगवत शरणागत होकर भक्ति करने वाले को सेवा के प्रत्येक क्षण में प्रभु के प्रति प्रेम, प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव व प्रभु से इतर अन्य सभी विषयों में वैराग्य, इन तीनों की प्राप्ति एक साथ होती है. हम अभी ये वृत्रासुर चतुश्लोकी के ऊपर विचार कर रहे हैं और ये वृत्रासुर चतुश्लोकी पुष्टि मार्ग की चतुश्लोकी है, ऐसे जे ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अब हमको समझाया. इसके पूर्व हमने वृत्रासुर द्वारा प्रभु सन्मुख की हुई स्तुति में उनको अपेक्षित भक्त्यात्मक धर्म, मतलब प्रभु के उनको प्रभु के दासानुदास बनना है और मन, वाणी और काया से प्राणपति की ही सेवा करनी है. और उनको अपेक्षित जो अर्थ पुरुषार्थ है कि मैं अर्थ रूप में प्रभु की ही कामना करूं और जिनसे प्रभु छूट जाते हो ऐसा कुछ भी उनको नहीं चाहिए. यहाँ तक हमने धर्म और अर्थ पुरुषार्थ का निरूपण देखा. अब भक्ति मार्गीय काम पुरुषार्थ का द्योतन करते तृतीय श्लोक का निरूपण हम इस आलेख के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं.
उसमें ये चतुश्लोकी में भूमिका है कि पुष्टि मार्ग में अंगीकृत जीव है और यदि उसे महसूस हो रहा है कि मेरे लौकिक धर्म, अर्थ व काम ऐसे त्रिवर्ग का विघात प्रभु कर रहे हैं, वैदिक तो आज नष्ट प्राय ही है, तो यह निश्चित मापदंड है भगवत कृपा का, क्योंकि भगवान की इच्छा ऐसे जीव की भक्ति को स्वीकारने की होती है। पुरुषार्थ का स्वरूप समझा रहे हैं कि पुरुष की अर्थना यानी चाहना वो पुरुषार्थ कहलाती है। धर्म, अर्थ व काम का स्वच्छंद प्रयोग लौकिक विषय के संबंधित जब होता है तो वे लौकिक कहलाते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से धर्म, अर्थ, काम का स्वरूप पुरुषार्थ बन जाता है, जबकि लौकिक दृष्टि से धर्म, अर्थ व काम का स्वरूप पुरुषार्थ न होकर लौकिक काम उपभोग तक ही सीमित होता है। उसमें स्वच्छंदता के कारण पुरुषार्थत्व नहीं रह पाता। यह तो हुआ लौकिक व शास्त्रीय संदर्भ में धर्म, अर्थ व काम का स्वरूप। पर श्री महाप्रभु जी भगवत दृष्टि से धर्म, अर्थ व काम का विलक्षण स्वरूप हमें समझाते हैं। यही विषय आपने स्वरुचित चतुश्लोकी में भी निरूपित किया है। वृत्रासुर चतुश्लोकी में भी पुष्टि मार्गीय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के स्वरूप का ही निरूपण है, जो लौकिक व शास्त्रीय दृष्टि से एक अलग विलक्षणता लिए हुए है। भक्ति मार्गीय दृष्टि से यही धर्म, अर्थ, काम का वर्तन भक्ति के अंगतया होने पर यह अलौकिक पुरुषार्थ का स्वरूप धारण कर लेते हैं, जिसका निरूपण श्री महाप्रभु जी ने वृत्रासुर चतुश्लोकी की संग्रह कारिका में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। अभी लास्ट क्लास में जे ने यह समझाया कि यही जो वृत्रासुर की ये लीला चल रही है, ये प्रभु की लीला है, जिसमें वृत्र द्वारा स्तुति करी गई है और महाप्रभु जी इसमें से शास्त्रार्थ उद्धृत करते हैं। वही यही शास्त्रार्थ है कि पुष्टि मार्गे हरेर दास्य धर्मो, अर्थो हरिरेव ही, कामो हरि दिद्रक्षैव, मोक्ष कृष्णस्य चेत ध्रुवम्। यानी पुष्टि मार्ग में श्री हरि की दास भाव से सेवा करना ही पुष्टि मार्गीय का एकमात्र धर्म है और पुष्टि भक्तों को के सर्वस्व अर्थ यदि कोई है तो स्वयं श्री हरि ही है। श्री हरि के दर्शन की कामना ही एकमात्र पुष्टि मार्गीय काम यानी इच्छा है तथा सर्वात्मा भाव से श्री कृष्ण का ही बन जाना पुष्टि भक्त का मोक्ष है। यही भक्त्यात्मक पुरुषार्थ की अभिलाषा वृत्र ने इस चतुश्लोकी में अभिव्यक्त की है। अब इस तृतीय श्लोक में काम पुरुषार्थ का निरूपण अजात पक्षा कहकर प्रारंभ कर रहे हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। मतलब ये श्लोक समझाते हैं कि इस श्लोक में वृत्र प्रभु दर्शन की आतुरता 3 दृष्टांत के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। उसमें पहला दृष्टांत है कि हे कमल के जैसे नेत्र वाले अरविंद, ऐसा संबोधन करके पहला दृष्टांत बता रहे हैं कि जैसे पक्षियों के अतिशय छोटे छोटे बालक जिन्हें अभी पंख भी फूट नहीं पाए हैं, वे अपनी माता को देखने के लिए लालायित रहते हैं कि माँ अभी आएगी, वो मुझे दाना खिलाएगी। ये पहला दृष्टांत है कामना का। दूसरा दृष्टांत बताते ये श्लोक में कि जैसे क्षुधा मतलब भूख से पीड़ित छोटे छोटे गाय के बछड़े स्तनपान करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और जैसे तीसरा दृष्टांत है कि तीव्र विरहाग्नि से पीड़ित प्रियतमा विदेश गए हुए अपने प्रियतम को देखने के लिए उत्सुक रहती है, वैसे ही हे अरविंद, मेरा मन भी आपके दर्शन करने को अतिशय आतुर है, लालायित है। इस विवरण में कारिका प्रस्तुत की है महाप्रभु जी ने। तो पहली कारिका है कि पुष्टि मार्गे हरे रूप दिद्रक्षा मनसोस्य ही कामो निरूप्यते तत्र दृष्टांत त्रितयम तथा। मतलब भावार्थ है कि पुष्टि मार्ग में अपने सेव्य प्रभु की दर्शन की निरंतर मन में एक ललक मतलब लालसा बनी रहना, यही पुष्टि मार्गीय काम पुरुषार्थ का स्वरूप है। इस पुष्टि मार्गीय काम के स्वरूप को समझाने के हेतु से
तीन दृष्टांत वृत्रासुर ने इस तृतीय श्लोक में निरूपित किए। दूसरी कारिका है कि द्वितीयम लौकिकम प्रोक्तम एकम शास्त्रीयम उत्तमम लौकिक स्त्री गुणी भूय दृष्टान्तः स्याद अलौकिके। मतलब जिसमें से जो प्रथम दृष्टांत है, मतलब जो अजात पक्षा वाला और जो वत्सतरा वाला, वो तो लौकिक रीत से निरूपित है, और वह तृतीय जो प्रियम प्रियेव वाला दृष्टांत है वो भक्ति रस शास्त्रीय रीत से कहा गया है। पुष्टि मार्गीय काम पुरुषार्थ को समझने के लिए यह तृतीय सर्वथा उत्तम दृष्टांत है, क्योंकि प्रथम दिए दोनों दृष्टांत लौकिक प्रकृति के सत्व रज तमो गुणात्मक होने से लौकिक रीत से कहे गए हैं, परंतु तृतीय प्रियम प्रियव वाला दृष्टांत तीनों गुणों से कहीं अधिक अलौकिक भगवत स्वरूप में घटित होता है, जिसमें कोई लौकिक उपाधि नहीं है, अन्याश्रय रहित है। भक्ति रस शास्त्र की दृष्टि से देखे तो इसमें एक मात्र अपने प्रिय के साक्षात दर्शन की ही कामना है, जो मात्र प्रिय के आने से ही पूरी होगी। तृतीय कारिका है कि अन्यथ एक तरणे आपि सिद्ध्यर्थे तृतीयेन किम शूद्रो अपि लौकिकः कामो रसरीतया तु शास्त्रतः। मतलब अन्यथा जब एक ही दृष्टांत से ये अभिप्राय सिद्ध हो सकता था तो तीन दृष्टांत देने का क्या प्रयोजन। तो कहते हैं कि प्रथम दोनों दृष्टांत में क्षुधा उपाधि से जो कामना व्यक्त हुई है वह लौकिक कामना है, और तृतीय दृष्टांत में भक्ति रस शास्त्र के अनुसार पतिव्रत धर्म से रसरीत जो एक पतिव्रत कामना है वह अलौकिक भगवत स्वरूप संबंधी काम है। चौथी कारिका है कि प्रभोस्तु रसरूपत्वात् स्वस्येकत्वेन च उत्तमः अयमेव हि दृष्टान्तः तेनान्ते चैकतोदितः। मतलब श्रुतियों में भी प्रभु का स्वरूप रसो वै सह बताया है, तो एकमात्र प्रभु का स्वरूप ही रस स्वरूप रसात्मक है, और वह वृत्रासुर की भक्ति भी वैसी ही रसात्मक प्रभु के दर्शनों की कामना से युक्त है। ऐसे जिन रस स्वरूप प्रभु का वर्णन श्रुतियां करती है वही ध्येय वृत्र का है। उन्हीं रस स्वरूप प्रभु के दर्शनों की वृत्रासुर की एकमात्र कामना है। इसलिए प्रियम प्रियेव से अंत में कहा गया यह तृतीय दृष्टांत ही उत्तम रीत से प्रभु स्वरूप में ही घटित होता है। यह अंतिम दृष्टांत वृत्र के मनोभावों से संगति करता सर्वथा युक्ततम दृष्टांत है। और युक्ततम क्यों है, इस बात की स्पष्टता श्री गोसाई जी आगे विवृत्ति में समझा रहे हैं। तो गोसाई जी समझा रहे हैं कि वृत्र कहता है कि हे अरविंद, हे कमल लोचन, मन आपके दर्शन की इच्छा करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह कमल के अंदर रहे हुए पराग के पान की लालसा में मधु यानी भ्रमर सारी रात तड़पता है और उस मधुपान के आनंद की प्रतीक्षा में सारी रात बिता देता है, वह सूर्योदय होने पर कमल के खिलते ही उसकी कामना सिद्ध होती है। इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार से भ्रमर की कामना सिद्ध नहीं होती। उसी तरह वृत्र अपने मन को भ्रमर की उपमा दे रहा है, वो प्रभु के नेत्र को कमल की। ऐसी कृपा दृष्टि संपादित करने हेतु वृत्र प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। इस प्रार्थना में वृत्र दक्षया न कहकर दिद्रक्ष कह रहा है। उसमें कारण यह है कि सर्व इंद्रिय से प्रभु के स्वरूप सौंदर्य रस का पान करना ही है। ये बात अरविंदाक्ष इस संबोधन से ध्वनित हो रही है। वैसे लौकिक दृष्टि से देखना यह आंख का धर्म है, मन का नहीं। पर वृत्र कह रहा कि मन तुझे देखना चाहता है, क्योंकि आंख मन के अधीन है और मन चंचल प्रकृति का होने से स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र होता है। यह बात वृत्र जानता है, इसलिए वृत्र ने मात्र यह कहा कि मन तुझे देखना चाहता है, न कि मेरा मन। सामान्य रूप से लोक में भ्रांति के कारण व्यक्ति मेरा मेरा कहता है, जबकि वृत्र मन को स्वतंत्र मानता है, और मेरा मन कहने से मन तो स्वतंत्र रहा ही नहीं। इसलिए उसकी प्रार्थना में अस्मत् शब्द के प्रयोग का अभाव दिखाई पड़ता है। मन जो है वह सारी इंद्रिय में मुख्य है,
यदि मन चाहेगा तो ही हर इंद्रिया अपने अपने विषयों की ओर प्रवृत्त हो पाएगी, अन्यथा मन की प्रवृत्ति के बिना इंद्रिया क्रियाशील रहकर भी अपने विषय का पान करने में असमर्थ हो जाती है। यदि मन न चाहे तो खुली हुई आंखों के सामने की भी वस्तु दिखाई नहीं देती। इससे यह ध्वनित होता है कि वृत्र मन कहकर सारी इंद्रिय से ही प्रभु के स्वरूप सौंदर्य का पान करना चाहता है। मन के चाहने पर हर एक इंद्रिया मनोनुगामी होएंगी ही। मन चाहेगा तो ही समस्त इंद्रिय की प्रवृत्ति भगवत सेवा में हो सकेगी, अन्यथा भजनानंद का सच्चा आनंद प्राप्ति नहीं हो सकेगा, क्योंकि वास्तविक भजनानंद वही है जब भक्त अपनी संपूर्ण इंद्रिय से प्रभु का स्वरूप का आनंद पा सके। मात्र नेत्र से प्रभु स्वरूपामृत का पान करने में संतुष्टि वृत्र की रहती तो वह मन न कहकर चक्षुपद का प्रयोग करता, पर मन इस शब्द का प्रयोग किया है, अतः मन यह सर्वेंद्रिय वाचक पद है। साथ ही वृत्र का मेरा मन नहीं कहना यह उसके अध्यास के अभाव को भी दर्शा रहा है। मेरा कहता तो यह प्रमाणित हो जाता कि मन में भी कुछ अध्यास तो है, और प्रभु तो पूर्ण काम रूप है। विद्रक्षते, इसमें आत्मा ने क्रियापद का प्रयोग वृत्र ने किया है, क्योंकि वृत्र जानता है कि मेरी आत्मा में भी प्रभु तो विराज ही रहे हैं और प्रभु तो स्वयं पूर्ण काम है। पर वृत्र यहाँ देखने की कामना व्यक्त कर रहा है, जबकि प्रभु तो सन्मुख ही है। क्रियापद जब आत्मागामी होता है तो देखने की क्रिया का फल दृष्टा को जाता है। यह अभिप्राय आत्मनेपद का व्यक्त हो रहा है। साथ ही प्रभु तो जानते हैं कि वृत्र ने मन को मधुप की उपमा मात्र मन की चंचलता के कारण दी है, पर वैसे मधुप भाव की मानसिकता वृत्र की नहीं है, जो एक पुष्प से मधुपान करने के बाद उसे छोड़ अन्य पुष्प से मधुपान की इच्छा करे। पर वृत्र का मन, मधुप मन, मात्र एक प्रभु के ही स्वरूप सौंदर्य के पान का अभिलाषी है, न कि अन्यत्र भटकने की। इसलिए मन को उत्तरोत्तर दृढ़ता को क्रमानुसार वृत्र यहाँ 3 उदाहरण रख के बता रहा है। अब आगे नीलेश भाई करेंगे। एक मिनट गुलाबी में गुलाबी ये गुलाबी दूसरा भाग षोडश ग्रंथ को दूसरा भाग। एक सेकेंड हो,
चलो करो। यहाँ तीनों उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण पक्षी के बच्चों का है। जैसे पक्षियों के छोटे बच्चे जिन्हें अभी पंख नहीं उगे हैं, ऐसे छोटे छोटे भूख से पीड़ित बच्चे अपनी माता के दर्शनों की इच्छा करते हैं कि माँ कब आएगी और कब हमें चुगाएगी। ऐसे ही यह मन आपके दर्शन की इच्छा करता है, किंतु इस दृष्टांत में 3 दोष है। प्रथम, अनियत विषय दोष। पक्षी के बालकों को आहार क्या प्राप्त होगा यह निश्चित नहीं है, यानी नियत नहीं है, अनियत है। जो भी चुगा माता लेकर आएगी, चाहे वह चावल का दाना हो या गेहूं का, चाहे कोई भी अनाज का, बस उससे पेट भरना है। अतः आहार का नाम नहीं लिया, केवल चुगा के उद्देश्य से माता के दर्शनों की इच्छा करते हैं। आहार यह विषय है और यह भी निश्चित नहीं है। अतः टीकाकार इसे अनियत विषय दोष कहते हैं। द्वितीय, अनियत काल दोष। बिना पंख वाले बच्चे हैं, इसलिए माता के दर्शन की इच्छुक है। पंख आने पर खुद ही चुगाएंगे, फिर माता के दर्शनों की इच्छा नहीं रहेगी। अतः दर्शनों की इच्छा मात्र एक नियत निश्चित काल तक है, सर्वदा नहीं। તમારા પ્રશ્નનો આન્સર અકિંચન પંખ આવ્યા પછી સકિંચન થઈ જાય છે, અકિંચન નથી રહી જતું। राइट, सॉरी फॉर थैंक यू। फिर माता के दर्शनों की इच्छा नहीं रहेगी। अतः दर्शनों की इच्छा मात्र एक नियत निश्चित काल तक ही है, सर्वदा नहीं। हमेशा दर्शनों की इच्छा न रहना यह अनियत काल दोष है। तृतीय दोष, क्षुधा उपाधिकृत दोष। बच्चे भूख से पीड़ित हैं, तभी माता के दर्शनों की इच्छा करते हैं। पेट भरने पर वह इच्छा समाप्त हो जाएगी, इसे क्षुधा उपाधिकृत दोष कहा है। इस तरह इस दृष्टांत में अनियत दोष, अनियत काल दोष, क्षुधा उपाधिकृत दोष, ये तीनों दोषों की संभावना होने के कारण मन की दृढ़ता के लिए इस दृष्टांत को अपने भावों के लिए अनुपयुक्त मान वृत्र अब दूसरा दृष्टांत रख रहा है। गाय के अति छोटे बालक जो अभी तृण आदि खाना नहीं जानते, मात्र अपनी क्षुधापूर्ति के हेतु स्तनों की अपेक्षा रखते हैं, ऐसे अबोध गाय के छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल हो अपने दूध पीने के हेतु से मात्र स्तनों की इच्छा रखते हैं। वैसे ही वृत्र कहता है, मन आपके दर्शनों की इच्छा करता है। इस दृष्टांत में वृत्र ने माता शब्द का प्रयोग नहीं किया, वत्स को मात्र स्तन की कामना है। अतः जरूरी नहीं कि माँ के ही स्तन का प्राप्त हो। माता के अभाव में किसी अन्य गाय के स्तन भी प्राप्त हो जाए तो वत्स अपनी भूख शांत कर लेगा। इस दृष्टांत में विषय निश्चित है, नियत है, यानी स्तनों की ही कामना है। पर नियत विषय होने पर भी इस दृष्टांत में पुनः 2 दोषों की संभावना है। वे दोष है अनियत काल दोष और क्षुधा उपाधिकृत दोष। प्रथम, अनियत काल दोष। बच्चे छोटे हैं, तृण आदि नहीं खा सकते, तभी तक स्तन की अपेक्षा है, चाहे माँ के हों या अन्य गौ के। पर तृण खाना शुरू कर देंगे तब किसी स्तन की भी अपेक्षा नहीं रहेगी, यानी स्तनों की कामना नियत काल या निश्चित काल, सीमित काल तक ही है। यह अनियत काल दोष पूर्व दृष्टांत की तरह ही है। दूसरा, क्षुधा उपाधिकृत दोष। यह दोष भी पूर्व दृष्टांत की तरह ही है कि स्तनों की कामना भूखे हैं, इसलिए है। भूख शांत होगी तब। हाँ जी, बोलवानो स्तन्य, स्तन्य, ओके।
સ્તન્ય એટલે દૂધ, અને સ્તન એટલે સ્ત્રીનો અંગ. ઓકે ગાયનો हाँ जी ગાય અને સમજ પડી. સ્તનમાંથી એટલે તેને સ્તન્ય કહેવામાં આવે છે. સ્તનોથી કામના નહીં, સ્તન્યથી કામના. तो स्तन्यों की काम हाँ जी थैंक यू जी। अतः यह दोष क्षुधाउपाधि के कारण इस दृष्टांत में आ रहा है। अतः इस दृष्टांत में भी अनियत काल दोष व क्षुधा उपाधिकृत दोष, इन दो दोषों की संभावना के कारण यह दृष्टांत भी वृत्र को अपने भावों के अनुरूप नहीं प्रतीत हो रहा। अतः मन के भावों की दृढ़ता हेतु तृतीय उदाहरण कह रहा है प्रियम प्रियवहि। जैसे प्रतिव्रता स्त्री परदेश गए अपने प्रियतम के आने की निरंतर राह देखती है, ऐसे मन तुम्हें देखना चाहता है। यहाँ प्रियम प्रियव यानी प्रिया व प्रिय, इन दोनों पदों से प्रिय सब पद निरुपाधिक स्नेह का द्योतक है। संसार में हर स्नेह का कोई ना कोई हेतु उपाधि हुए होता है, ये बात अक्षरशः सत्य है। पर सच्चा स्नेह तो वह है कि जिसके शुरू में न कोई हेतु जुड़े हो न बाद में कोई प्रयोजन हो, यानी बिना कोई उपाधि लिए। ऐसा निरुपाधिक स्नेह तो मात्र एक आत्मा का परमात्मा से ही संभव है। और निरुपाधिक स्नेह के सच्चे स्वरूप का प्रतिपादन आविर्भाव दिने इस पद में व्यक्त हुआ है। अतः श्री गोसाई जी ने इस टीका में यह पद रखा है, जिसका आशय यह है कि प्रियता में अपमान आदि ऐसे कोई किसी भी कारण उपस्थित होने पर भी स्नेह रंच मात्र क्षीण न हो सके। उपनिषद में भी निरुपाधिक स्नेह के लिए कहा गया है, नवारे सर्वकामाय सर्वं प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। बृहद उपनिषद में 4, 5, 6। देहादि में प्रियता आत्मा के कारण है, यहाँ तक प्रतिपादन उपनिषद ने किया है। पर उस आत्मा में भी खुद का प्रियता निरुपाधिक या परमात्मोपाधिक है। इस बात का स्पष्टीकरण भागवत ने पहली बार दिया। अहम आत्मानं घातम श्रेष्ठम सन प्रियमसि प्रियसामपि अतो मयि रति कुर्याद देहादित कुर्ये प्रिय। भागवतात पुराण 3रा स्कंद 1 अध्याय 42वां श्लोक। लोक में देहादि में अपने प्रियता के कारण अपनी प्रियता है, पर आत्मा उस आत्मा में भी प्रियता आत्माओं के आत्मा परमात्मा के कारण है। इसलिए श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि वृत्र ने जो प्रिय पद कहा है उसका एकमात्र आशय निरुपाधिक स्नेह के संदर्भ में ही है। इस बात को आप श्री ने कारिका में स्पष्ट कर दिया है। भक्ति रसशास्त्र दृष्टि से देखे तो इसमें एकमात्र अपने प्रिय के साक्षात दर्शन की कामना है, जो मात्र प्रिय है, प्रिय के आने से पूरी होगी, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। अतः पूर्व दोनों उदाहरण के जो उपाधिकृत दोष सामान्य है, उस दोष को भी इस तृतीय उदाहरण में परिवृत्त कर रहे हैं, जिससे स्नेह की निरुपाधिकता समझ में आ सके। विशेषतम ये पद अर्थ कर रहे हैं कि प्रवास में गया हुआ प्रिय पति, यानी प्रवास पर निकलने की क्षण से ही उस अवधि तक, जब तक प्रिय वापस घर पे न आ जाए, तब तक, जिसके आने की अवधि में निश्चित नहीं है, उनके आने के क्षण तक एक टक प्रिय के दर्शनों की ललक बने रहना। ललक भी ऐसी कि हर आहट पे प्रिय के आने की आभास हो। जब तक वे आ नहीं जाए तब तक उनके दर्शनों की अभिलाषा एक जैसी राह देखती रहती है, और यह अभिलाषा कोई सीमित काल तक ही नहीं रहती, अपितु जब तक प्रियतम नहीं आते तब तक बनी रहती है। अतः पूर्व के 2 उदाहरणों में से जो अनियत काल दोष है वह इस उदाहरण में नहीं है, क्योंकि दोनों उदाहरण को भक्ति की दृष्टि से संगति करें तो एक सीमित समयावधि तक ही है। भगवत दर्शन की ललक रहना उस समय निकलने के पश्चात
मन में भगवत ललक की निवृत्ति हो जाना यह अनियत काल दोष कहलाता है। पर इस तृतीय उदाहरण में समय की सीमा नहीं है। जब तक प्रियत खुद नहीं आ जाते तब तक प्रतीक्षा है। इसीलिए दर्शनों की अभिलाषा एक रूप कहकर पूर्व के अनियत काल दोष की संभावना इस दृष्टांत में नहीं है, अतः यह दोष भी परिहृत किया। इसी तरह विषण्ण पद कहकर इस दृष्टांत में विषय नियत है यह कहा जा रहा है, क्योंकि पूर्व में जैसे अजात पक्षा के उदाहरण में अजात पक्षी का पक्ष नियत नहीं था, यानी विषय नियत नहीं था। भूख शांत करने हेतु उसे जो भक्ष्य मिल जाए उससे उसकी संतुष्टि थी। ये अनियत विषय दोष इस दृष्टांत में नहीं है। यहाँ तो विषय नियत है। विरहणी का क्षुधा दूर करने का प्रियतम का साक्षात दर्शन अभिप्रेत है, जिसका दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। अन्यथा विषण्ण पद यानी दुखी नारी कहना संभव नहीं है। उसके लिए सारी इंद्रियों का विषय एक प्राणपति ही है। इस प्रकार अभिव्यक्त कर अनियत विषय दोष की भी संभावना इस दृष्टांत से परिहृत की गई है। अतः वृत्र को स्वयं के भावों को अभिव्यक्त करने हेतु तृतीय दृष्टांत युक्ततम लग रहा है। यह फलितार्थ भी है, क्योंकि विषाद हो रहा है। ये तीनों दोष इस उदाहरण के यदि होते तो विषाद ही नहीं होता। विषण्ण पद रखने का यह भी आशय है। अब आगे की प्रस्तुति श्री ललित जी करेंगे। Fine. दंडवत प्रणाम जी। इस तरह उपरोक्त तीनों दोषों का अभाव इस प्रति दृष्टांत में होने से वृत्र को स्वयं के भावों को अभिव्यक्त करने हेतु यह तृतीय उदाहरण ही युक्ततम लग रहा है। अन्यथा वृत्र इस दृष्टांत में भी बहुवचन का प्रयोग करता, जैसा उपरोक्त दोनों उदाहरणों में किया, परंतु स्वयं की साम्यता दिखाने के लिए इस उदाहरण में एक वचन का ही प्रयोग किया है। वृत्र के स्वयं के भावों की अभिव्यक्ति यथार्थ रूप से इसी उदाहरण द्वारा व्यक्त हो रही है। सभी में इस तरह के भावों का रह पाना असंभव है, पर स्वयं के लिए इसे युक्ततम मानने के कारण इस दृष्टांत को अंत में रखा है। नियत विषय के संदर्भ में देखें तो पूर्व के दोनों दृष्टांत सर्वथा असंगत है, एक देश अभिप्राय। जब प्रति ही युक्ततम है तो पूर्व के दोनों दृष्टांतों को रखने का क्या औचित्य था? उसका समाधान यह है कि उनमें जो दोष समझ में आ रहे हैं वह तो विवेचन से समझ में आ रहे हैं। वैसे दोष की संभावना वृत्र की दृष्टि में नहीं है। वृत्र के भाव ऐसे नहीं है। किंच से और भी अभिप्राय बता रहे हैं कि अनन्य मना पतिव्रता स्त्री पति के वियोग में मात्र विषाद ही नहीं करती, अपितु विप्र योग में उसके अंतर में विविध रस भावों से युक्त मनोरथों का चक्र सतत चलते ही रहता है। सच्चे पुष्टि भक्त के लिए प्रभु के वियोग में यह चक्र न चले तो तब तो उसका जीवन ही संभव नहीं हो सकेगा। प्रियत्वता में एक प्रेमी के जीवन की सार्थकता भी तभी है जब वियोग में प्रिय के प्रति विविध मनोरथ मन में उठते हों, अन्यथा तो जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है। वृत्र को अभी तो पुरुष देह प्राप्त है, पर इस दृष्टांत में स्वयं के लिए प्रियापद रखने का अभिप्राय यह है कि देह पुरुष की होने पर भी वृत्र गौड़ स्त्री रस भाव से युक्त है और रस तो हमेशा गोप्य होता है। अतः गोप्य प्रकार से ही वृत्र ने अपने भावों को प्रकट किया है। मूल में प्रियापद का प्रयोग वृत्र के गौड़ स्त्री भावों का ही द्योतन करता है। विषण्ण पद रखने का और भी अभिप्राय श्री गोसाई जी व्यक्त कर रहे हैं कि प्रवास में गए अपने प्रीतम के वियोग में अति दुखित स्त्री का बाह्य स्वरूप देखकर तो उसके दुख का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। यानी बाहर का दुख विषाद तो अन्य लोग जान सकते हैं, पर अंतःकरण में होते दुख के भावों का ज्ञान सबको नहीं हो पाता। अतः विषण्ण पद गृहिणी स्त्री के अंतर स्थित दुख को बताने हेतु प्रयुक्त किया है। यानी कोई साधारण दुख नहीं है। अनेक रस भावों से विशिष्ट दुखित नारी के
अंतर्भावों को दिखाने विषण्णा पद रखकर कुछ विशेषता दिखाई है कि मन आपको देखना चाहता है। मात्र नयनों से दर्शनों तक इच्छा सीमित नहीं, अपितु हृदय में उठते अनेक रस भावों से विशिष्ट मन तुम्हें देखना चाहता है। अनेक रस भावों से युक्त मन यानी सारी की सारी इंद्रियों से आपके स्वरूप का आनंद ये मन लेना चाहता है। इस श्लोक में दर्शनेच्छा की जो प्रार्थना है उसमें भी कुछ विशिष्टता है, नहीं तो दर्शनों की इच्छा द्वितीय श्लोक में अर्थ पुरुषार्थ के तहत व्यक्त तो कर ही दी थी, पर नहीं, यहाँ व्रत उससे भी आगे कोई विशेष भाव व्यक्त कर रहा है। इसका फलितार्थ यही है कि यहाँ इस श्लोक में पुनः दर्शन की इच्छा कुछ विशेष रसदान के हेतु से है, यानी हर इंद्रियों से वह भगवत स्वरूपामृत का पान करना चाहता है। यद्यपि आसुरी देह भगवत रस को ग्रहण कर पाने में प्रतिबंधक है, पर आसुरी देह का भी अध्यास रथ को नहीं है, इसलिए मेरा मन भी नहीं कहा, मात्र मन कहा। यद्यपि रथ ने स्वयं के भावों की साम्यता हेतु प्रियम प्रिय वाला दृष्टांत युक्ततम माना है, परंतु इस दृष्टांत में अध्यास दृढ़ रूप में दिखलाई पड़ रहा है। अतः व्रत बहुत सावधानी रख के मनोविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम कह रहा है, अन्यथा वह मात्र प्रिया न कहकर यह कहता कि प्रिया के मन की भांति मेरा मन तुम्हें देखना चाहता है। ऐसा कहने पर दृष्टांत से रथ के मनोभाव पूरी तरह से साम्य तो हो जाते, पर उसका देहाध्यास व्यक्त हो जाता और व्रत के मन में न तो अपने देह के प्रति अहंता है न ममता है, बल्कि उसका मन अनेकानेक रस भावों से युक्त स्वयं प्रिया रूप हो रहा है, प्रिया प्रतिबिंब बना हुआ है। अतः पूरी सावधानी रखते हुए व्रत इस श्लोक में अलौकिक रस मार्गी काम पुरुषार्थ प्रकट कर रहा है, जिसमें उसकी चाहना यही है कि यह रस मार्गी काम पुरुषार्थ प्रभु की रसात्मक दृष्टि से ही पूर्ण हो पाएगा। इसलिए व्रत अपनी प्रार्थना में उस तरह का संबोधन कर रहा है, मनोविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम। प्रति श्लोक की व्यक्ति यहाँ संपूर्ण हो रही है। इस श्लोक की संगति में श्रीमद् भागवत 10:18-7 अक्षणवताम फलम इदम की सुबोधि जी पर दृष्टि करें तो यही बात समझ में आती है कि अपनी हर इंद्रियों से प्रभु के स्वरूप का आस्वादन लेना यही फल के अनुभव का प्रकार है। ऐसा अनुभव श्रुति रूपा ब्रज की गोपीजनों ने लिया ही है। श्री गोपीजन अक्षणवताम फलम इदम कह के इसी बात की ओर संकेत कर रही है कि केवल मनुष्यों को ही भगवान ने 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन ऐसे 11 इंद्रियां प्रदान की हैं, और जिनके पास ये इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का यदि कोई फल है तो वह है कृष्ण के स्वरूप का अनुभव। वे ही गोपीजन अपनी समस्त इंद्रियों की सार्थकता प्रभु के स्वरूपामृत के पान में मान रही है। अतः उसी फल की ओर संकेत कर रही है कि इंद्रियवान का कोई फल है तो वह ये है, यानी कृष्ण। अक्षणवताम इदम फलम, इसमें अक्षण इंद्रियों व नेत्र दोनों का वाचक है। मन तुझे देखना चाहता है, इस पद में व्रत का भाव अक्षणवताम फलम इदम फलम का ही है, क्योंकि प्रभु तो सन्मुख विराजी ही है, वह नेत्रों से तो वह दर्शन कर ही रहा है, पर दर्शन मात्र से पुष्टि जीव संतुष्ट नहीं हो पाता। अतः 11 इंद्रियों का या नेत्रवान होने का कोई यदि फल है तो वह है इदम, यानी हृदय में मनोरथ रूप से प्रकाशित पुरुषोत्तम स्वरूप का आनंद। मोक्ष इसका फल नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष में तो देह इंद्रियां रहित जीव का पुरुषोत्तम में प्रवेश है। ज्ञान मार्गी साधकों को तो ब्रह्म का अनुभव केवल समाधि में ही होता है, उनकी स्वयं की इंद्रियों का तो कोई उपयोग ही नहीं, अतः उनकी तो इंद्रियों की विफलता ही है। परंतु पुष्टि मार्गी साधना प्रणाली में स्वसेव्य प्रभु भक्तों की हर इंद्रियों का आस्वाद बन जाता है। जिस जिस इंद्रियों का जो विषय है उस इंद्रियों के अपने अपने विषय की रसानुभूति में ही वह उन इंद्रियों की सार्थकता मानता है। अतः इंद्रियों का फल मोक्ष नहीं, अपितु वधा पीड़न में निरूपित या इदम रसात्मक कृष्ण ही है। मोक्ष की फलरूपता का निषेध करने हेतु ही इस श्लोक में इदम पद को फलम इदम कहा है, और यह फलम इदम कैसे है यह महाप्रभु जी ने इस कारिका में वर्णन किया है। भगवता सह संलापो, यानी भगवान के साथ संभाषण, दर्शनम मिलितस्य च आश्लेष, सेवनं च अपि स्पर्श च अपि तथाविध, यानी मिलन काल में प्रभु का दर्शन, आलिंगन, सेवन तथा प्रभु के स्पर्श का सुख प्राप्त होना। अधा मत पानम च भोगो रोमोद्गम तथा
तत्पूजितानाम श्रवणम आघ्राणम च अपि सर्वतः। प्रभु की अधरामत के पान का सौभाग्य, उनके साथ रमण तथा तत्सुलभ रोमांच, उनके मधुर आलाप का श्रवण, उनके श्री अंग का सर्वथा आघ्राण, तदिंतकी गतिर नित्यम एवं तद्भावनम सदा, यानी उनके निकट नित्य गमन तथा मन द्वारा इंद्रियधारियों को सर्वदा भावन, यही भक्ति के फल रूप में अभिलिषित है। भक्ति फलत्वेन अभिलिषितम, यानी भगवत स्वरूप का एक एक इंद्रियों से उपभोग करना, यही तो फल रूपता है। जिस प्रकार किसी आंख वाले को जल रहित अंधकूप में बैठा दिया गया तो क्या उसकी आंखों की सफलता मानी जाएगी? अतः आचार्य चरण सुबोधि जी में आज्ञा करते हैं कि इदम एव इंद्रियवताम फलम मोक्षो अपि न अन्यथा, यथा अंधकारे नेता स्थिति न क्षणों फलम भवेत्। भक्ति स्वतंत्र पुरुषार्थ के तहत ऐसे अलौकिक काम का प्रकट होना जीव के वश में नहीं है। यह भी प्रभु दान करे तो ही व्रत के जैसे भाव रह पाना संभव हो पाता है। सर्व निर्णय प्रकरण के इस श्लोक में इसी बात का निरूपण है। पिता चरित यथा बाले सुखम भक्ति तथा हरि प्रेमने सेवितो अत्यर्थ गोपी नाम कामदो यथा। टीका। यतो भगवान प्रेमना गोपीभ्य अदेयम अपि कामं दत्तवान न च लौकिक न्याय तत्पूर्ण कामत्वात् न ही स्वतः इच्छा रहिता को अपि एवं प्रयच्छति। लौकिक पुरुष जैसे काम के वश होके स्त्री में प्रवृत्त हुए है, वैसो भगवान को नहीं है। आप तो स्वयं पूर्ण काम है। जो प्रेम से भगवान को सेवन करे, वैसे गोपी जनन को अदेय अर्थात नहीं देवे लायक ऐसे अलौकिक काम को देवे वाले भगवान है। सती श्लोक की कारिका में भी श्री गोसाई जी ने इसी तथ्य की ओर संकेत किया है। अतः दत्तासुर में ऐसे अलौकिक भाव प्रभु प्रदत्त ही हैं, सर्वथा अलौकिक हैं। दृष्टांतर स्याद अलौकिक है। प्रभोस्तु रसुपत्वात् स्वस्य एकत्वेन चोत्तम अमेवि दृष्टांत तेन चांते चेकोत्तोदिता। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में व्रत चरित्र के निरूपक नाम व्रत स्वामी, जिनके स्वामी प्रभु खुद हैं, उनका हित कभी भी नहीं हो सकता। व्रत के देह के स्वामी ऐसे भगवान। व्रत गम्य, व्रतासुर से जानने योग्य ऐसे प्रभु। व्रत परायण, व्रत का व्रत था कि वो अन्य देव से नहीं मरे, सिर्फ भगवान के तेज वाले आयुध से मरेंगे। इसलिए भगवान ने ऐसे प्रयत्न किए कि दधीची के अस्थि से वज्र बना और प्रभु ने उनका व्रत पूरा किया। व्रत कीर्ति, भगवदीय होने के कारण इंद्र ने उनकी स्तुति की है। ऐसे प्रभु का नाम है व्रत कीर्ति। व्रत मोक्ष, वत्सासुर को आसुर देह और आसुर भाव से मुक्त करने वाले भगवान, क्योंकि असुर देह से सेवा नहीं हो सकती थी। भगवतार्थ प्रकरण में अध्याय अर्थ के संदर्भ में भी महाप्रभु जी कहते हैं, स्वामी सर्व सुख प्रदा। व्रत के उदर में हो रही मूर्तिमंत भक्ति भगवान को अपना स्वामी पति मान रही है। इससे पति अपनी भार्या को सर्वरीत से सुखी करता है, वैसे भगवान भी भक्त को सर्वरीत सुखी करते हैं। यह बात वृत्तासुर चतुश्लोकी में स्पष्ट है। बहुत सुंदर सबने तैयार किया आलेख पत्र, बधाई। थोड़े जो चर्चा करने लायक विषय हैं, यदि भाग लेने वाले को कोई विषय हो तो वो करें, नहीं तो फिर मैं प्रस्तुत करूं। एक प्रश्न है दीजिए आप। कौन? हाँ, मैं ललित बोल रहा हूँ जी जनाब। हाँ, ललित बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलो। यद्यपि ये मैंने आलेख पे लिखे तो है कि प्रभो पूर्ण कामत्वेन क्रिया फल से आत्मगामित्वाय आत्मने पदम। ये अच्छी तरह से स्फुट नहीं भयो, ये आत्मने पदम। संस्कृत में क्रियापद दो तरह से वापरे जाए, परस्मय पद और आत्मनेय पद। क्रियाजन्य जो फल है वो यदि कर्ता को खुद में चाहिए तो आत्मनेय पद वापरना चाहिए,
और खुद में नहीं चैत्य हो के कर्म में चैत्य होए तो परस्मय पद वापरना चाहिए। तो वैसे तो ये वेल डिफाइंड है रूल संस्कृत को, पर प्रयोग में उतनी सावधानी प्राय नहीं बरती जाए है। पर टीकाकार लोग जा बखत या जो विद्वान वक्ता हैं उनमें या तरीके की सावधानी दिखे है कि वो जब आत्मनेपद वापरें तो वो आत्मनेपद क्रिया के दो तरह के मूडों में हैं, आत्मनेपद और परस्मय पद। माने सीत अंति, सीत आमी आवा आम, यह परस्मय पद के क्रियापद है। भवत भवत भवामी भवा भवाम, ये परस्मय पद है। और एदते एदेते एदंते एदते एदेते एदद्वे एदे एदा व एदा मैं, ये आत्मनेपद है। तो जो क्रिया को जो फल है, कुछ भी अपन क्रिया करें तो आपको कोई रिजल्ट आवे, वो आत्मगामी हो तो आत्मनेपद वापरो जाए और परगामी हो तो परस्मय पद वापरो जाए। इतनी सावधानी प्राय रखी नहीं जाए, पर बड़े जो वक्ता हैं, जो कुछ सावधान वक्ता हैं, वो या बारे में विवक्षा के द्वारा कंट्रोल करते होंगे तो वहां को तात्पर्य भी वह तरह से दिखा ले जाए। ये भाषा की डेलिकेसी है। जैसे अपन कन्यादान दे रहे हैं, कन्यादान देवें, वो कन्यादान को जो क्रिया को जो फल है वो वर को देना चाहते हो तो परस्मय पद वापरना चाहिए, और कन्यादान को जो पुण्य है वो अपन लेना चाहते हो तो आत्मनेपद वापरना चाहिए। पर बड़ी खूबसूरत एक बात बताऊं, हमारे यहाँ बंबई में एलिफेंटा है और बहुत लोग वहां एलिफेंटा में घूमने जावे हैं, पर कभी यह बात को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। वहां शिव पार्वती को विवाह वह पैनल में दक्ष जो है वो अपनी कन्या शिव को दे रहे है कन्यादान में। तो वो दक्ष को पिता होने के कारण जो आपको पितृवात्सल्य है अपनी कन्या के प्रति, वो इतना खूबसूरती से वहां दिखाया है। कभी एलिफेंटा यही लिया और कोई कारण से नहीं, तो या कारण से एलिफेंटा जाना चाहिए कि एक कंधा वो पार्वती जी से टकरा रहे हो अपना बेटी से, और दूसरे कंधा को पीछे दबा के अलग हटा रहे हो कि नहीं नहीं दे दी, अब से हमें ममता रखनी फिजूल है। हर पिता की कन्यादान में यह तरीके की दुविधा हो गई है कि अपनी ममतास्पद कन्या को वो देना भी चाहे है और ममता वास्तु टूटे भी नहीं है। और वो बात की जो वहां की दुविधा है मूर्तिकार ने इतनी सुंदर दर्शाई है कि अपन निहारते ही रह जाए वहां। मैं जब जब भी एलिफेंटा जाऊं, अब तो क्या जाना कम हो गया, पहले बहुत जाता था, तो सबसे ज्यादा मुझको वो पैनल देखने में मजा आती थी, क्योंकि दक्ष को जो मनोभाव है वो अद्भुत दो कंधान के द्वारा मूर्तिकार ने दर्शा दिया है वहां। तब वो आत्मनेपद है कि परस्मय पद है, ये निश्चय ही नहीं हुआ अपने को। यही वाकई ब्यूटी है। जो शिव को पार्वती को कन्यादान कर रहे है दक्ष, वो आत्मनेपद से कर रहे है कि परस्मय पद से कर रहे है, वो आपको अटर कंफ्यूजन है। और दक्ष को तो खैर पार्वती के लिए है, पर औसतन आदमी को कोई भी क्रिया करने में ये कंफ्यूजन औसतन
100% नहीं कहूं तो 80% तो रह ही है कि वी आर नेवर श्योर कि अपन अपने लिए कर रहे हैं कि दूसरे के लिए कर रहे हैं। बड़े बड़े दानवीर जो हैं वो खूब खूब दान दें और तख्ती लगवा दें कि फलाना दान हमने दियो, और सबसे बड़ी ब्यूटी बात ये हुआ है कि वो मर जाए वाके बाद वो दानवीर की तख्ती अपन पढ़े तो अपने को यह भी नहीं पता होगा कि यह नाम के व्यक्ति जाने दान दिए वो कौन है। तो जब नाम को नाम ही पता नहीं चलते है तो वो नाम केवल रख के फायदा क्या? आदमी को मोह छूटे नहीं। नाम करते वक्त भी आत्मने पद आ जाते हो गए है परस्मयी पद के बजाय करके अपनी तख्ती लगवाते हुए हैं। अपने यहाँ की यह खासियत है, कभी आप अजंता जाओ तो देखियो गुफान की गुफाएं पैनल के पैनल पेंट करे हैं, कोई आर्टिस्ट को वहां पे नाम वान में नहीं लिखा है, टोटली परस्मयी पद है। और वेस्टर्न पेंटिंग को ये खास महत्वपूर्ण अंग है, कुछ भी पेंटिंग करे तो पहले आर्टिस्ट अपना नाम वहां में लिख दे, भले दूसरे के लिए करियो है, दूसरे को देने के लिए करियो, पर अपना नाम लिख दे जासू अपना आत्मने पदता वहां कायम रहे पेंटिंग करने में। पोर्ट्रेट दूसरे को होए, मैंने कई कई पेंटिंग में तो ऐसे भी मैंने देखा है कि आर्टिस्ट ने कोई पॉलिटिशियन की मजाक उड़ाने के लिए इतना भद्र चित्र बनाए हो और नीचे खुद को नाम लिखे हुए, तो अपने को नक्की नहीं हुआ कि पॉलिटिशियन को ना चित्र है कि वापस चित्र है। ये जब मॉडर्न आर्ट शुरू भयो वह पीरियड में एक फ्रांस के आर्टिस्ट ने ऐसे बहुत उपद्रव किए, सटायरिकल पेंटिंग बनाई पॉलिटिशियन की और वहां में खुद को नाम नीचे लिख दिया। तो अपने को पृथक्करण करना पड़ा कि भाई ये नाम लिखे वो व्यक्ति की पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग करने वाले की पेंटिंग है, मतलब वो आत्मने पद ने पेंटिंग बनाई है, परस्मयी नहीं बनाई है। तो वो सटलिटी है क्रिया के वामे पर मेंटेन होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दक्षसु मेंटल नहीं भाई दक्ष है। पार्वती के पिता तो दक्ष थे, दक्ष मने अलर्ट, जो अलर्ट है वासु नहीं निपटी हो तो नॉन अलर्ट है उनसे तो ये पृथक्करण कैसे निकलो। आया ख्याल में? हाँ जी, आप बहुत अच्छे से स्कूल में कन्यादान के उदाहरण से और अच्छे से समझ में। हिंदुस्तान में इतनी सारी मूर्तियां बनी है, इतनी सारी मूर्ति बनी है, कोई मूर्ति पर कोई मूर्तिकार का नाम नहीं। हाँ, दोनों हो सके आत्मनिर्भर। वक्ता की इच्छा पर निर्भर करे। वक्ता अपने आत्मने पदता दिखाते हो, आत्मगामी फलता दिखाना चाहते हो तो आत्मने पद वापरना चाहिए, और परगामी फलता दिखाना चाहते हो तो परस्मयी पद वापरना चाहिए। पर कौन इतना? जैसे कन्यादान के केस में जैसे कन्या पति को दान की गई तो वो परस्मय पद वहां हो जाएगा, और कन्यादान को जो फल है वो आत्मने पद की तरह वो वापरे, वो खुद के लिए कि भाई वो दान को फल वापस मिले, तो दोनों बात हो गई। हाँ, तो वो कंफ्यूजन रह गई है ना, कंफ्यूजन रह गए। पर जामे वापस क्लैरिटी अपने माइंड में हो गए तो अपन वापस सके। हाँ, और कछु? पूछ ले मैत्री, कोई को कुछ
किसी को अभी के निरूपण के विषय में यदि कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी राजा। हाँ भूमि बहन। हाँ कंटिन्यू। हाँ दंडवत प्रणाम जय, मैं भूमि बोल रही हूँ। ये निरूपण में प्रथम ऐसे आयो कि प्रभु को आप अरविंदाक्ष कह रहे हैं, तो ये जो संबोधन उन्होंने यूज करो है वृत्रासुर ने, वो थोड़ा मुझको समझ में नहीं आयो, क्योंकि निरूपण में भी उन्होंने बताया कि जब अरविंदाक्ष कह रहे हैं तो भ्रमर है, तो भ्रमर के पास एक ऑप्शन भी रहे है दूसरे कमल को, तो ऐसो फिर एक संबोधन के लिए ही ये है या फिर अनन्यता के लिए भी उन्होंने यूज कर, अनन्यता के लिए भी उन्होंने यूज करो है? क्योंकि अगर अनन्यता को देखें तो फिर जैसे महाप्रभु जी ने चातक पक्षी को एग्जाम्पल दियो है, तो वहाँ और कोई ऑप्शन ही नहीं है चातक के पास, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल वृत्रासुर ने क्यों नहीं लियो कि जहाँ अनन्यता एक फिक्स ही हो जावे? वाकुया को खुलासा करना वारी है। मुझे मैं खुलासा करूं, मैं पारुल खुलासा करना चाहूं ये प्रश्न का। यहाँ आपने ये पूछा कि अरविंद संबोधन क्यों दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि भगवान के नेत्र को वो अंबुज मतलब कमल की उपमा दे रहे हैं और उनके खुद के मन को वो भ्रमर कह रहे हैं। तो जब कमल की कली बंद होती है तो भ्रमर की इच्छा पूरी नहीं होती है, और मतलब उनकी कामना पूरी नहीं होती है। तो वृत्र ये कह रहे हैं कि मुझे आपको देखने की इच्छा क्यों है, क्योंकि आप बहुत सुंदर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अरविंद का संबोधन जो है वो सुंदरता ध्वनित कर रहा है, इसीलिए अरविंदाक्ष ऐसा संबोधन यूज किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी हाँ भूमि। हाँ जी, वही एक कंफ्यूजन है तो कि यहाँ अनन्यता को बोधन कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक संबोधन के लिए अरविंदाक्ष है। अगर अनन्यता के लिए है तो फिर ये एग्जाम्पल मुझको एकदम वो उचित माने एकदम फिट नहीं बैठ रहा है। वो वासु भी कई ऐसे एग्जाम्पल हो सके कि जिनकी अनन्यता दृढ़ हो। हाँ ये प्रश्न पारुल के प्रति है। हाँ जी, मैं यहाँ बात अनन्यता की नहीं हो रही है, काम पुरुषार्थ की हो रही है। मतलब उनको कैसी कामना है, तो कामना दिखाने के लिए 3 दृष्टांत अपन को समझा है कि कैसे उत्तरोत्तर उनमें एक एक दोष निवृत्त हो जा रहे हैं। और जो अरविंद संबोधन की आपको प्रश्न है, तो वो प्रभु के स्वरूप सौंदर्य का रस का पान करना चाहता है। इस संबोधन या अरविंदाक्ष से ये बात पता चल रही है। अनन्यता के संदर्भ में ये श्लोक नहीं हो रहा है, ऐसा ये लग रहा है कि ये कामना के संदर्भ में, अनन्यता के संदर्भ में नहीं है। कामना भी हमको उनकी होनी चाहिए ना, जिनको कोई एक में ही हमको ऐसी कामना होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर भी 3 एग्जाम्पल दिए तो उत्तरोत्तर दिए कि किनकी कामना अति श्रेष्ठ है, तो क्या हम ऐसो ही कोई एग्जाम्पल नहीं ले सके कि वाको भी जैसे चातक है, वाकी भी एक में ही कामना है। भ्रमर के लिए तो कई ऑप्शन है, एक ही कमल नहीं है, तो क्यों ना ऐसो हुई कोई एग्जाम्पल लेनो कि कामना वो भले ही संबोधन के लिए है पर वहाँ में भी फिर कोई ऑप्शन निकले ही नहीं। ये 3 दृष्टांत इसलिए आ रहे हैं कि हमको समझ पड़े कि किस तरह, जैसे पहले में नियत विषय था, नियत अनियत काल था, खाली भूखी की कामना नहीं है। तो एक एक लेवल हम बेटर होते जा रहे हैं। जब प्रियम प्रिय का एग्जाम्पल आया तो इट्स हाइट ऑफ उसकी काम पुरुषार्थ की एकदम हाइट आ गई थी, उसके बगैर उसको कोई नहीं चलता है। भ्रमर की उपमा से वो खाली अपना मन की चंचलता दिखा रहा है, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं आज ये फूल पे जाऊं, कल दूसरे फूल पे जाऊं, ऐसा नहीं है। उसको उसके फूल के सौंदर्य का रसपान करना है, लेकिन वो प्रियतम के एग्जाम्पल के जैसा, तो उसको वो ही प्रिय चाहिए, दूसरा कोई
उसको मिल जाए तो उसकी कामना पूरी हो जाए, ऐसा उसको नहीं है। उसको एक ही प्रियम प्रिय है, इसीलिए वो दोनों एग्जाम्पल से वो धीरे धीरे वो एक ही व्यक्ति के ऊपर पहुंच रहा है। एज अ वाइडर सर्कल से धीरे धीरे वो नैरो डाउन होने के लिए अपन को 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि हम उसका जो काम का जो चरित्र है वो यथार्थ हम समझ पाए। तो माने हमको ऐसा समझना है कि वो नेगेट ही कर रहे हैं अरविंदाक्ष के एग्जाम्पल्स कि जैसे भ्रमर के पास है पर मेरे पास ऐसे ऑप्शन नहीं है, मैं कहीं और नहीं जाना चाह रहा हूँ। उसमें विशेषता ये है कि भ्रमर होने के बावजूद वो दूसरे फल पर जा सकता था, लेकिन भ्रमर होने के बावजूद ही एक ही कमल में लिपटे हुए है, एक ही कमल में बंद होना चाहते हैं। वो तो प्लस पॉइंट है। भ्रमर होने के बावजूद भी एक ही कमल पर स्थिर होकर उसमें बंद होना चाहता है। इसलिए भ्रमर की जो व्याख्या दी है, भ्रमर की जो की है वो ज्यादा है, क्योंकि चातक की लो तो चातक पक्षी तो अपना पान करके संतुष्ट हो जाता है, लेकिन भ्रमर तो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। रात भी हो गए, उसमें बंद हो जाए, उसमें मृत्यु भी हो जाए। इसलिए भ्रमर की जो उपमा दी है वो ज्यादातर भ्रमर होने के लिए ही ज्यादा उत्तरासुर को लागू पड़ती है, क्योंकि वो खत्म हो जाना चाहता है भगवान के अंदर। जी। और ऐसे भी समझ सकते कि चातक को एक बार जैसे वो स्वाति जल का पानी मिल गया तो वो संतुष्ट हो गया, लेकिन जैसे अपने पुष्टि मार्ग में एक दिन हमने दर्शन कर लिया और हम संतुष्ट हो गए, ऐसा तो नहीं है। हमारी कामना दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है प्रभु के हर इंद्रिय से प्रभु का स्वरूप का आनंद लेने के लिए। तो इसलिए वो एक एग्जाम्पल चातक में कन्फाइन नहीं कर सकते हैं। भ्रमर है बराबर है, क्योंकि वो अपने मन को ऐसी उपमा दे रहा है कि मेरा मन जैसे भ्रमर के जैसे चंचल प्रकृति का है, इसलिए वो अरविंदाक्ष तो खाली प्रभु के सौंदर्य का ही ध्वनित आप समझ सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल से वो उसकी काम पुरुषार्थ ही बता रहा है कि दिन ब दिन कामना बढ़ती रहती है। जब ये मार्ग में हम आए, एक दिन से ये दर्शन करने से संतुष्ट नहीं हो पाती है। जी जय जय। मुझको बस यही एक हतो कि भ्रमर है तो वाके पास और भी ऑप्शन कमल के रूप में है, वो कोई एक कमल पर ही नहीं टिके है। पर इन्होंने जो बताया वो भी थोड़ा थोड़ा समझ में आयो जय जय। या में भूमि एक बात समझ कि कोई भी दृष्टांत कोई चीज को जा वक्त दियो जाए, वहां में सर्वांश में साम्य नहीं हो गए है। जो विवक्षितांश है वहां में साम्य होना जरूरी है। सर्वांश में साम्य हो तो फिर दृष्टांत दृष्टांत नहीं रह के वस्तु ही हो जाएगी। जैसे एक प्रयोग है, राम रावणयोर युद्ध राम रावणयोरिव सागर सागरोपमा। सागर कैसा है? जैसे सागर। राम और रावण को युद्ध कैसा है? जैसे राम रावण को युद्ध। तो जब सर्वांश में साम्य हो गए हो तो दृष्टांत दृष्टांत नहीं रह के एक ही हो जाए। चंद्रवन मुखम अपन जा कहते हैं कि चंद्रमा के जैसा मुख है, तो वहां में सर्वांश में साम्य नहीं हो गया है। जो विवक्षितांश है, वो विवक्षितांश क्या है? तो चंद्र शब्द जो है वो चदी आह्लादकत्व, जो आह्लादकारी हो वाकु चंद्र कहो जाए। तो चंद्र जैसे आह्लादकारी है, ऐसे मुख भी आह्लादकारी है। तो वो चंद्र को दृष्टांत मुख को दिया जाए।
હવે જે પરફેક્ટ जैसो चंद्र ऐसो गोल मोड़ा होए ना तो प्राय खूबसूरती नहीं लगती। आदमी मोटे होए ना बहुत अपने सुमो जैसे, उनके चेहरा गोल हो जाते हुए तो आह्लादक नहीं लगते हुए, हास्यास्पद लगते हुए। जैसे ये मोबाइल में गोल गोल चेहरा बनाए जाए ना, क्या कहें वो, इमोजी चेचे, इमोजी, हाँ हाँ इमोजी, उनको तो हास्यास्पद लगते हैं। सचमुच में ऐसा एकदम परफेक्ट गोल चेहरा वालों को याद जाए थोड़ा हास्यास्पद लगे। तो इतना परफेक्ट गोल होना जरूरी नहीं है। और चंद्रमा तो टकलू है, तो कोई को टकलू को अपन को चंद्रमा की उपमा दे सके, बाल वाले को तो चंद्रमा की उपमा दे ही नहीं सके। तो हर वक्त जब भी दृष्टांत दिया जाए तो हमें सर्वांश में साम्य विवक्षित नहीं हो गए। जो बात विवक्षित है, जो कहना चाह रहे हैं, उतने अंश में ही साम्य हो गए है। तो वो भ्रमर जो है वो अपनी जो है वो तृषा अन्य कमल से मिटा सकते हो, वो अंश में साम्य नहीं है। साम्य सिर्फ यह अर्थ में है कि जैसे बहुत सुंदर वाम के पद में काव्य है, मद गजराज की सी चाल, कुंचित कच अनेक अंकुश से चलत लटकत भाग, गंध अंध धावत अली घेरे, गुंजत मंजू रसाल। ठाकुर जी के लिए उपमा दी गई है, मद गजराज की सी चाल। मस्त हाथी कैसे चले, ऐसे ठाकुर जी को चलने को लटका है। कुंचित कच अनेक अंकुश से, और जो कुछ कुंचित माने वाकड़िया वाल जो हैं वो हाथी को जैसे रोकने के लिए अंकुश वापर जाए है, ऐसे ये जो वाकड़िया वाल हैं जो कपाल पे आए हुए हैं वो अंकुश से जैसे लग रहे हैं। और गंध अंध धावत अली घेरे, और हाथी के कान के पास से जा बकत, तो मगज के पास से जा बकत तो मद निकलते हुए वह बकत भंवरा मंडराते हुए गंध के कारण। तो ऐसे मां भगवान के मुखार विंद को देखने के लिए भक्तन के जो नेत्र हैं वो वहां मंडरा रहे हैं। वो गंध अंध धावत अली घेरे, गुंजत मंजू रसाल। अब ये कतिपय अंश में उपमा दी है, उतने ही अंश में उपमा है। अब अपन वहां में कहें कि भाई पूछ तो बताई नहीं है हमें, अब पूछ कहां से बताएंगे कृष्ण में, कृष्ण को पूछ तो है ही नहीं। तो जा अर्थ में दृष्टांत विवक्षित होए उतने अंश में ही दृष्टांत है, सर्वांश में दृष्टांत नहीं हो रहा है। यहां जो है वो इतना ही विवक्षित है कि वह स्वरूप में कुछ मादकता है भगवान के नेत्रन में कुछ मादकता है, और वह मादकता मद भरे नेत्रन सु, यहां कहना ये चाह रहे है वृत्र कि मैं तो तुमको देख रहे हूं, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते तम, और तुम अरविंदाक्ष हो। तो तुम्हारे वो मद भरे कमल जैसे जो नयन है वो कब देखो मेरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, मेरे कर्म कठोर। वह तरीके की कोई ध्वनि यहां में से निकल रही है, जैसे कमल के ऊपर भंवरा मंडरा तो रहे कि कब खिले और वहां को वो रसपान कर सके, बस उतने अंश में है दृष्टांत, बाकी सर्वांश में दृष्टांत नहीं है। तो मैं समझूं कि यह बात तो खुलासा होना चाहिए
कि जो बात तो अपने को कंपेयर, जो पॉइंट ऑफ कंपेरिजन है उतना ही वहां विवक्षित है, बाकी सर्वांश में वो वाक्य गुण दोष को विचारवान नहीं होगा। Am I clear? जी जी बहुत, हाँ जी बहुत अच्छे से समझ में आया। दंडवत प्रणाम जी। और स्वाति बहन, आपका फोन अनम्यूट है, आपको कुछ पूछना है? जितेंद्र बोल रहे हो जैसे। एक प्रश्न ये है तो कि जैसे टोटालिटी में भी प्रिया और प्रियतम को स्नेह निरूपधी अपन कैसे गिन सके, माने रसशास्त्र की दृष्टि से और भगवान की रसरूपता से वाको कोरिलेट कियो है, पर वैसे आगे भी अपन ने देखो कि भाई जो आत्मा और परमात्मा कोई संबंध निरूपधी हो सके, पति पत्नी और प्रियतम प्रियतमा को भी स्नेह टोटालिटी में निरूपधी नहीं हो सके, या जैसे आपने समझा कि वो दृष्टांत सर्वांश में साम्य नहीं हुए वह तरह से लेनो, कि फिर वहां में कोई कुछ निगूढ़ तात्पर्य रहस्य को विचार होएगा। अपन या विषय पर मैं आने ही वाला तो, पर वाक्य पहले जो मेरे को कुछ थोड़े हमें चर्चास्पद बात लग रही है वो पहले वाक्य में छेड़ दूं, वाक्य बाद अपन वापस आवे। तो ये जो पारुल ने जो जा पोर्शन को रीडिंग करी, वहां में एक विधान आयो तो कि जबकि लौकिक दृष्टि से धर्मार्थ काम का स्वरूप पुरुषार्थ न होकर लौकिक कामोपभोग तक ही सीमित होता है, उसमें स्वच्छंदता के कारण पुरुषार्थत्व नहीं रह पाता। या पॉइंट को जरा बराबर अपने को एलोबरेट करना चाहिए। कारण क्या है? धर्मार्थ काम का स्वच्छंद प्रयोग पुरुषार्थ का स्वरूप पुरुष की अर्थना यानी चाहना यानी पुरुषार्थ कहलाती है। धर्मार्थ और काम का स्वच्छंद प्रयोग लौकिक विषय से संबंधित जब होता है तो वे लौकिक कहलाते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से धर्मार्थ काम का स्वरूप पुरुषार्थ बन जाता है, जबकि लौकिक दृष्टि से धर्मार्थ काम का स्वरूप पुरुषार्थ न होकर लौकिक कामोपभोग तक ही सीमित होता है। यहां तक तो बात बराबर है, एकदम स्फुट है। उसमें स्वच्छंदता के कारण परमा पुरुषार्थत्व तो नहीं आ पाता। यह प्रश्न को अपने को थोड़ा विचारना चाहिए, क्योंकि लौकिक पुरुषार्थ में लौकिक विषयन के कामना के कारण जो लौकिक काम पुरुषार्थ है और जो वैदिक काम पुरुषार्थ है, वह में शास्त्र नियत कामना है, माने अपनी कामना को अपने को नियत करना पड़े शास्त्र की नियम विधि के अनुसार। तो फिर वो शास्त्र की नियम विधि के अनुसार अपन नियत करें तो वो लौकिक नहीं रह जाए, वैदिक हो जाए, क्योंकि वचसा वेद मार्गम ही। वो लौकिक विषय को हो तो भी लौकिक नहीं रह जाए है, वैदिक हो जाए है। वहां में हेतु वहां अपनी स्वच्छंदता नहीं है, पर वैदिक विधि छंदता है, तंत्रता है कि अपन वैदिक विधि के अधीन ये कर रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं।
तो विषय लौकिक होते हुए भी वो वैदिक हो जाए। ऑलमोस्ट फर्क इतना ही है कि जैसे गन अपन अपने आप रखें तो इलीगल है, और लाइसेंस लेके रखें तो लीगल है। कोई जमीन को अपन ने अपने आप बचा ली तो वही लीगल है, और वहां के सारे डॉक्यूमेंट करके अपन ने पजेस कर रहे हैं तो वो लीगल है। तो लीगल और इलीगल को जैसे प्रभेद है, उतना ही प्रभेद जो है वो लौकिक और वैदिक को है। विषय भले वही है, पर वो लीगलाइज हो जाए वेद के द्वारा, और नहीं तो वो स्वच्छंद रह जाए। ये प्रभेद तो क्लियर है। पर यहां में एक मजेदार बात यह है जो महाप्रभु जी आज्ञा करें कि कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते। जब कृष्ण के अधीन भक्त कुछ भक्ति कर रहे हो है तो वो मर्यादा भक्ति है, और अपने अधीन जब भक्ति स्वतंत्र भक्ति कर रहे हो, स्वच्छंद भक्ति कर रहे हो, तो वो भगवान की पुष्टि है। तो ये जो हेतु है उसमें स्वच्छंदता के कारण पुरुषार्थत्व नहीं रह पाता, तो पुष्टि भक्ति में भी पुरुषार्थत्व नहीं रह जाएगा। या को अपने को क्या सॉल्यूशन लेना, या एंगल से थोड़ा विचारो। जी हाँ, आप लोग विचारो, मैं तो खाली प्रस्तावित हाँ कर दीदी, मतलब यहाँ जो स्वच्छंदता को प्रयोग किया है वो लौकिक काम के संदर्भ में किया हुआ है। उसमें स्वच्छंदता के कारण पुरुषार्थत्व नहीं रहता। जहां स्वच्छंदता हो वहां पुरुषार्थता नहीं है। तो भक्ति के संदर्भ में तो स्वच्छंदता तो आ रही है। स्वाधीना पुष्टि रुच्यते जा वक्त अपन कह रहे हैं, तो स्वच्छंदता तो आ रही है ना। लेकिन यहाँ जो स्वच्छंदता को प्रयोग किया है वो लौकिक काम भोग वगैरह के संदर्भ में किया है, भक्ति के संदर्भ में तो नहीं किया। जैसे तो मतलब स्वच्छंदता के कारण पुरुषार्थता खत्म नहीं हुआ, ये बात तो सिद्ध हो गई ना। अपने कोई हेतु यही देना चाहिए कि लौकिक काम विषयक हो तो पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, वो लौकिक काम आदि स्वच्छंदता से अपन करें। एक मिनट बात सुनो, जब वक्त अपन ये बात कहेंगे कि लौकिक विषय जब काम पुरुषार्थ है तो वो पुरुषार्थ नहीं है, तो पुरुषेण अर्चते इति पुरुषार्थ, पुरुष की जो इच्छा है वो इच्छा। तो आपको लौकिक काम ही चाहिए, विषय ही चाहिए तो है, तो पुरुष की अर्चना वाई में ही है, तो पुरुषार्थ क्यों नहीं है? वाकु गवर्न करने के लिए अपन नहीं हो कि नहीं, इच्छा जो है स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, शास्त्र तंत्र होनी चाहिए। अब शास्त्र तंत्र इच्छा होने को सिद्ध करने के लिए अपन ने ये स्टैंड लिए हो कि स्वतंत्र इच्छा होगी तो वो पुरुषार्थ नहीं रह जाएगा। पुरुषार्थ, हाँ, ये तो गटमट हो रहा है कि लौकिक विषय होने के कारण पुरुषार्थता है कि स्वच्छंद विषय होने के कारण पुरुषार्थता है, या पॉइंट को क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि जाकू लौकिक विषय की इच्छा है, पुरुषार्थता माने पुरुष की इच्छा, जाकू लौकिक विषय की इच्छा है तो पुरुषार्थता तो आएगी वहां में, लौकिक विषय की इच्छा के कारण। तो वहां पर अपन ने ये कही कि नहीं, या तरह से स्वतंत्र इच्छा करने से गड़बड़ी फैलेगी करके शास्त्र तंत्र इच्छा होनी चाहिए, स्वतंत्र नहीं। क्योंकि स्वतंत्र करोगे तो पुरुषार्थता नहीं रह जाएगी। तो फिर पाछे यहां तकलीफ आ रही है कि स्वाधीना पुष्टि रुच्यते में पुष्टि की जो
पुरुषार्थता है, भक्ति की जो पुरुषार्थता है वो तो स्वाधीनता सु है। और अपने गोपाल दास जी भी कहे पुष्टि मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न खाए, तो स्वच्छंदता तो वहां भी है। तो एक लेवल पे जाके स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है। शुरुआत में तो सबके एक जो रीत है वह हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। जब एक लेवल पे पहुंच जाए तब वो स्वच्छंदता छूट जाए तो फिर चल सके। और उनको क्या ख्याल है? जे बोलू इंदु? हाँ, सबको बोलने की छूट है, बोलने के लिए तो मैं प्रस्तावित कर रही हूँ। ये आप बोल के बोलो। हाँ, आपने 5મા સ્કંદમાં કીધું ને કે પ્રશ્નાધીના તું મર્યાદા. તમે કોણ? તો આપણે હા ઇન્દુ બોલું, ઇન્દુ મનુભાઈ ને ત્યાંથી. આપે કીધું પ્રશ્નાધીના તું મર્યાદા સ્વાધીના પુષ્ટ્યા ઉચ્યતે. તો અહીંયા પછી ભક્તિની અંતર્ગત આપે જે આગળ બતાવેલું ધર્મ કામ મોક્ષ, એ ભક્તિની અંતર્ગત આવેલા ધર્મ મોક્ષ એટલે પુરુષાર્થ ન રહેતા અહીંયા જે સ્વતંત્ર ભક્તિ નહીં કહેવાય એ અર્થમાં? ભાઈ પ્રશ્ન આ નથી, પ્રશ્ન મારો આ છે कि पुरुषार्थ को मतलब यह है कि पुरुषार्थ की जो इच्छा है क्या बारे में। अब वो लौकिक विषय के बारे में है, लौकिक पुरुषार्थ है, वैदिक विषय के बारे में तो वैदिक पुरुषार्थ है। भजनीय विषय के बारे में है तो भक्ति पुरुषार्थ है। बात क्लियर है। अब लौकिक पुरुषार्थ को अपन कह रहे हैं कि लौकिक पुरुषार्थ जो है वो क्योंकि लौकिक विषय या फिर जो पुरुषार्थ नहीं है या फिर पुरुष की जो इच्छा है वही तो पुरुषार्थ है। लौकिक पुरुष लौकिक विषय की इच्छा है तो लौकिक पुरुष के लिए वो पुरुष। अब रही बात ये कि नहीं तो अपने बात को लिखे कि नहीं इच्छा करने से इच्छा अपनी शास्त्र का स्वतंत्र इच्छा करोगे तो पुरुषार्थ नहीं है। स्वच्छंदता में पुरुषार्थता नहीं है, तो स्वच्छंदता में पुरुषार्थता नहीं है तब भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त नता है। वो तो केवल भक्त नहीं है, स्वतंत्र भक्ति है तो वहां स्वच्छंदता पाची आ रही है। वहां स्वच्छंदता पुरुषार्थ क्या प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व करनी, प्रश्न ये है। तो सवाल नहीं मैं समझी रहा है। जे अच्छा अब बताओ। जय मैं शरद बोल रहा हूँ। जय मैं शरद बोल रहा हूँ। आयो कि नहीं आयो? હવે આવ્યો જે હવે સવાલ જે સમજમાં આવ્યો, પેલા નહીં આવ્યો તો જે તો નહીં ખ્યાલ આવે છે। हेलो 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 जे गोपाल बोलो जे। हेलो हेलो हेलो। हाँ गोपाल जी आपकी आवाज आ रही है, शायद श्यामू काका जी के वहां से अटक गया है। ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में कोई प्रभेद नहीं है। सुन नहीं रहे गोपाल जी, श्यामू काका जी का फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं मनीष भाई से पूछ के और अभी बताती हूँ, आप तब तक होल्ड कर लीजिए। डिस्कनेक्ट हो गया आपका फोन। राजा मोको भी कछु बोलना, मैं शरद बोल रहा हूँ बड़ौदा से। हाँ तो लीजिए, अभी वो शायद श्याम काका जी का डिस्कनेक्ट हो गया ना तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार मनीष भाई से बात करके फिर बताती हूँ।
हेलो। हाँ, तो जा रहा है तो मुझे खाना खा के और बस सोने से पहले बता देना कि सब कुछ नॉर्मल है। पक्का? मैं वेट करूंगी। ठीक है, चल बाय। गोपाल सर। जी सर। वजू भाई में मुझे भी ऐसा लगता है स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में भेद थोड़ा है। होना चाहिए। हाँ, वो जैसे ले लेंगे जैसे क्लेफ्टन, क्योंकि सिद्धांत मुक्तावली के सेशन में किशनगढ़ में भी बताया था आपने स्वतंत्र भक्ति मार्ग के बारे में, पुरुषोत्तम जी के प्रसंग में, कि अपना यह स्वतंत्र भक्ति मार्ग है, मतलब वैदिक मार्ग, भक्ति मार्ग, स्वतंत्र भक्ति मार्ग। तो स्वच्छंद और स्वतंत्र में थोड़ा भेद रेखा तो है, अपन जानेंगे। जैसे वही આપણે श्यामू काका जी के वहां से डिस्कनेक्ट हो गया है, इसलिए तब तक आप लोग सब अपने फोन को म्यूट रखिए। मैं अभी वहां किसी से अगर बात होगी तो मैं पूछ के और बताती हूँ, तब तक सब लोग वेट कीजिए प्लीज। श्यामू काका जी के वहां किसी का संपर्क हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है आज हमारा समय भी हो गया है, तो मैं यहाँ क्लास को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर लेंगे सब्जेक्ट।